नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। आरजेडी ने धमकी दी है कि कल अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा हाल कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को भी धमकी दी है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। अधिकारियों को धमकी नहीं दी है, बड़ी धमकी दी है। जी बिल्कुल। कहा है आरजेडी के एमएलसी जो कि सुनील सिंह, जो बेहद करीबी है लालू परिवार के, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि अगर गड़बड़ी अधिकारियों ने की तो या तो उम्मीदवार बाहर निकलेगा या रिटर्निंग ऑफिसर बाहर निकलेगा। जी मतलब बड़ी धमकी है। और कहा है कि अगर ये जो 10% ज्यादा वोटिंग हुई है, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोल रहे हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। तो अगर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह आज सामने आकर इस तरह की बात बोल रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि लालू प्रसाद यादव बोल रहा है, तेजस्वी यादव बोल रहा है, राबड़ी देवी बोल रही है। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है, जो लगभग 10% वोटिंग ज्यादा हुई है। बिहार आजादी के बाद बिहार के इतिहास में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई थी। यह वोटिंग तेजस्वी सरकार को बनाने के लिए हुई है। और अगर 2020 जैसी गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो बिहार की सड़क पर नेपाल जैसा नजारा दिखेगा। आरजेडी ने कहा है कि 2020 में 4-4 घंटे मतगणना रुकवा दी गई थी और अगर इस बार ऐसी कोशिश की गई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा दिखेगा का क्या मतलब है। नेपाल जैसा नजारा दिखेगा का मतलब यह है कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, थानों में घुस जाएंगे, कोर्ट में घुस जाएंगे, डीएम के ऑफिस में घुस जाएंगे, आग लगा देंगे। नेपाल में तो यही हुआ था। प्रोटेस्ट। बिल्कुल। वो ये धमकी दे रहे हैं कि एनार्की हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी, तोड़फोड़ करेंगे, यही धमकी दे रहे हैं ना। और नेपाल जैसी हालत क्या होगी। तो यह तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जो बात कही है, यह तो एकदम लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि नेपाल जैसी हालत कोई बहुत गौरव की चीज है कि नेपाल जैसी हालत हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, मतलब क्या है, मतलब आपके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो आप आगजनी शुरू कर देंगे। आप कोर्ट और आप पुलिस थानों और आप डीएम के ऑफिस और एसडीएम के ऑफिस में आग लगाना शुरू कर देंगे। यह जो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जो बयान दिया है, यह बहुत ही खतरनाक बयान है और देश में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला बयान है। यह उकसाने वाला बयान है। इसके वजह से कई क्षेत्रों में कल तनाव की स्थिति हो सकती है। जितना बड़ा बयान इन्होंने दे दिया है, इन्होंने कहा है कि अगर गड़बड़ हुई तो या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा। अब सोचिए इसका क्या मतलब है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप अधिकारियों को मारे पीटेंगे, आप उन पर हमले करेंगे, आप तोड़फोड़ करेंगे काउंटिंग सेंटर, मतगणना स्थल पर। यही वजह है, ये जो इस तरह की बयानबाजी है ना, इसी वजह से जनता भरोसा करने से तेजस्वी यादव पर डरती है कि ये गुंडागर्दी की बात करते हैं, ये अराजकता की बात करते हैं, ये तोड़फोड़ की बात करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात नहीं करते। देखिए ये कह रहे हैं कि नेपाल जैसी हालत हो जाएगी। ये नहीं कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। विरोध करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तब महात्मा गांधी के तरीके से विरोध करेंगे। हम जो है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो तरीका है उससे विरोध करेंगे। ये नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम नेपाल जैसी हालत कर देंगे, मतलब आगजनी करेंगे, मतलब तोड़फोड़ करेंगे, मतलब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब दुकानें लूट लेंगे। ये क्या है ये। बिल्कुल। कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हुई तो या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा। मतलब अधिकारियों की जान लेने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अधिकारी सचेत हो जाए, कहीं गड़बड़ नहीं हो, गड़बड़ होगी तो या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा। कह रहे हैं कि अधिकारी हारने वाले उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर गलत न करें,
वरना ऐसी तस्वीर सामने आएगी जो बिहार के इतिहास में कभी नहीं देखी गई होगी। बहुत अब बड़ी सोचिए, धमकी है, बिल्कुल। सुनील कुमार सिंह ने एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए और इसे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा है कि जब मतदान चल रहा था, वोटर लाइन में ही थे, तभी एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और ऐसा लग रहा है कि यह एक साजिश है ताकि बाद में जब गड़बड़ी हो और गड़बड़ी करके एनडीए को जिता दिया जाए तो यह कहा जाए कि एग्जिट पोल में तो पहले ही आ गया था ये कि एनडीए जीत रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और सुनील सिंह ने कहा है कि बिहार के लोग अचंभित हैं कि वोट तो गठबंधन को मिल रहा है, फिर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत कैसे पक्की हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि चल क्या रहा है जी, क्यों इस तरह की बयानबाजी, इतनी बड़ी बयानबाजी आरजेडी की तरफ से हुई है। अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मुझे आपने बताया कि हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि तेजस्वी यादव हवन कर रहे थे, क्या मामला है वो वैशाली का मामला है। तेजस्वी यादव के लिए हवन किया जा रहा है कि वो सीएम पद को संभाले। अच्छा, तेजस्वी यादव हवन नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए हवन किया जा। तो ये देखिए सही तरीका है कि कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं जी। ये सही तरीका है कि अगर आरजेडी एमएलसी यह कहते कि अगर गड़बड़ी हुई तो हम लोकतांत्रिक तरीके से, महात्मा गांधी के तरीके आंदोलन करेंगे, अहिंसक तरीके से हम इसका विरोध करेंगे जी, तो सही होता। लेकिन ये तो गुंडागर्दी की धमकी दे रहे हैं, ये नेपाल, भारत को नेपाल बना देने की धमकी दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं भारत को नेपाल बनाने की, नेपाल जैसे हालात करने की। नेपाल में क्या हुआ था? नेपाल में बड़ी संख्या में युवा लोगों ने तोड़फोड़ किया था, जी, दुकानें लूट ली गई थी, थानों में आग लगा दी गई थी, डीएम जो वहां के अधिकारी थे उनके अफसरों में, अफसरों के घरों में, उनके संसद भवन तक पे भी, पार्लियामेंट में आग लगा दी गई थी। तो क्या यही चाहते हैं, यही कराएंगे? बिल्कुल सही। तो ये जो धमकी है यह बहुत ही चिंताजनक धमकी है। या अगर गड़बड़ी होगी तो हम लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ेंगे कि हम पूरे देश को आग लगा देंगे, नेपाल बना देंगे। तो अब इस धमकी को चुनाव आयोग किस तरह से लेता है, बिहार सरकार किस तरह से लेती है और पुलिस और प्रशासन किस तरह से लेता है, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यह धमकी आम लोगों को डराने वाला है। और सबसे बड़ी बात है अली, सबसे बड़ी बात है अली कि यह धमकी अधिकारियों को डराने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कि अगर आप नहीं जीतेंगे तो आप गड़बड़ी का आरोप लगाएंगे और आप गड़बड़ी का आरोप लगाकर अधिकारियों को आप चेतावनी दे रहे हैं कि या तो उम्मीदवार बाहर निकलेगा या अधिकारी बाहर निकलेंगे। मतलब आप मारे पीटेंगे, आप अटैक करेंगे अफसरों पर। अब अफसरों को डराने की कोशिश क्यों नहीं मानी जाए इसे कि आप डरा कर आप मैंडेट अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। तो यह जो बयान आया है निश्चित रूप से चिंताजनक बयान है जी। तो सुना आपने किस तरह आरजेडी ने नेपाल जैसा हाल करने का धमकी दी है। तो इस बारे में हमारे दर्शक की क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।